नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। आज हम टॉपर्स की कॉपी जो चेक कर रहे थे, उसमें जो कि सृष्टि देशमुख का ही कॉपी भी हम देखेंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन होगा जो कि वेबर के जो सोशल एक्शन का क्वेश्चन है उस पर आधारित है। ठीक है, ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज था। ठीक है, इस पर आधारित देखते हैं उन्होंने किस तरह से इसका आंसर लिखा है। चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। जो भी दोस्त अभी चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेबर का जो कॉन्सेप्ट है वर्ड रेशनल एक्शन, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आज के सिनेरियो में, ये क्वेश्चन पूछा है। आपको यहाँ पे देखो दो बातें पता हो चाहिए कि वर्ड रेशनल एक्शन क्या है और दूसरा क्या है कि आज के समाज में, आज के समय में इसकी महत्व क्या है। तो पहले तो वर्ड रेशनल एक्शन समझते हैं। वर्ड रेशनल एक्शन कहने का मतलब है कि मूल्य के आधार पर होने वाला क्रिया। ठीक है, मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया एक तरह से कह लो। आपने वेबर को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वेबर ने जो कि सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया पे जो है कि अपने जो कि सामाजिक क्रिया को जो कि एक्सप्लेन किया है, जो कि एक इंडिविजुअल को आधार बनाया है। उन्होंने समाज के आधार पर जो कि सामाजिक क्रिया की व्याख्या नहीं की है, बल्कि उन्होंने व्यक्ति के आधार पर जो कि सामाजिक क्रिया की व्याख्या की है। तो उन्होंने सामाजिक क्रिया के 3-4 टाइप बताए, तो उसी में से एक है वर्ड रेशनल एक्शन, मतलब मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया। ठीक है, तो चलो अब समझ में आ गया मूल्य आधारित क्रिया है। तो आपको समझ रहे होंगे कि मूल्य आधारित क्या है, कौन कौन से होंगे। अब वही पूछा कि इनका आज महत्व क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो पहले इन्होंने इंट्रो में जो कि मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहे कि वेबर किस तरह के सोशियोलॉजिस्ट है। देखो इंट्रो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इंट्रो आपको टॉपिक से नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी अगर थिंकर के नाम से पूछे तो डायरेक्ट आप थिंकर को थोड़ा सा इंट्रो में लिख दो। जैसे इन्होंने बताया है कि जो वेबर है वो जो कि इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की फाउंडेशन है। मतलब कि इंटरप्रिटेटिव मतलब करने का क्या है, आप समझो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। ठीक है, आप इसका हिंदी अनुवाद देखोगे तो क्या होगा, व्याख्यात्मक। ये जो कि वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जो कि नींव रखने वाले हैं जो है कि, और इन्होंने जो कि सामाजिक क्रिया को इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के आधार पर देखने की कोशिश की है और सामाजिक चीज़ों को, सामाजिक व्यवस्था को देखने की कोशिश की है। ठीक है, कहने का मतलब है जो वेबर है उन्होंने व्याख्यात्मक सोशियोलॉजी, एक तरह जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र उसकी नींव रखते हुए जो कि इन्होंने सामाजिक क्रिया को, जो सामाजिक व्यवस्था हमारा है उसमें जो कि व्यक्ति के आधार पर सामाजिक क्रिया को देखने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन्होंने जो कि अपनी सामाजिक क्रिया के लिए एक आइडियल टाइप्स बनाया है। आइडियल टाइप्स बोले मतलब कि आदर्श प्रारूप। ठीक है, इन्होंने आदर्श प्रारूप दिया है किस तरह से जो कि सामाजिक क्रियाएं समाज में होती है। उसी में से एक उसी आदर्श प्रारूप में उनका एक टाइप है वर्ड रेशनल एक्शन। ठीक है, जिसको कहते हैं मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया। वर्ड रेशनल एक्शन देखो क्या है, यह जो कि मूल्य आधारित होती है, मूल्य आधारित होती है। और जो कि यह जो कि आपका ट्रेडिशनल जो परंपराएं होती हैं, सांस्कृतिक वैल्यू होती है, मूल्य होती है, जो सामाजिक पद्धति नॉर्म्स होती हैं, उसके आधार पर जो कि ये अपनी क्रियाएं करती है। मतलब ये इसका जो आपका है वर्ड रेशनल एक्शन, इसका बेस क्या होता है, ये परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य और जो सामाजिक मानदंड है उनके आधार पर जो कि उनको जो कि मद्देनजर रखते हुए जो क्रियाएं होती है वो वर्ड रेशनल एक्शन के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक देखो यहाँ पे टर्म है जर्क रेशनल। ठीक है, जर्क रेशनल जो कि दूसरे कंट्री की लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनलाइक जर्क रेशनल, मतलब जर्क रेशनल के विपरीत जो कि जर्क रेशनल जो कि लॉजिकल एनालिसिस पे की बात करता है, मतलब तर्क संगत क्रिया, जो तर्क आधारित क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है, जर्क रेशनल क्रिया। ठीक है, जर्क रेशनल एक्शन। तो जर्क रेशनल जो हमारा जो ये आपका वर्स्ट रेशनल एक्शन है वो जर्क रेशनल एक्शन के विपरीत है। कहने का मतलब जैसे जर्क रेशनल एक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि तार्किक क्रियाएं होती है, जबकि हमारा जो कि ये वर्स्ट रेशनल एक्शन जो है ये जो कि तार्किक पे आधारित नहीं होती, ये जो कि मूल्य पे आधारित होती है। इसलिए ये जो कि जो समाज की संस्थाएं और व्यक्ति, इनकी भूमिका जो कि समाज के मानदंड को बनाए रखने में बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया इसका महत्व आज के सिनेरियो में क्या है। तो जैसे देखो अगर आप मूल्य पर आधारित बात है तो एग्रीकल्चर सोसाइटी जो हमारा कृषि समाज है उसमें आप देखोगे आज के वर्तमान समय में लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, देर से शादी करना, छोटा परिवार का छोटा आकार होना, ये सब चीज़ें देखोगे दिखने को मिला जो कि कृषि समाज के परंपरा के विरुद्ध है। तो क्या दिख रहा है, वर्स्ट रेशनल एक्शन जो है कि वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, अब देखो कि वो मूल्य आधारित न होकर अब आज के हिसाब से वो चलने लगा है। ठीक है,
तो एक तरह से कह सकते हैं क्या हो रहा है, ये जो आपका कृषि समाज होता है वो परंपरागत समाज होता है। आप देख रहे हो इस परंपरागत समाज में जो कि बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने पॉइंट अपना लिखा है कि रेशनल चॉइस ऑफ कैरियर। देखो पहले क्या होता था, मूल्य आधारित लोग जो कि अपने करियर की चॉइस करते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज लोग की मूल्य के आधारित होकर करियर नहीं चॉइस कर रहे हैं, बल्कि जो कि इसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। कैसे मिल रहा है, जैसे देखो कोई लेबर है, ठीक है, आज उसका बेटा जो कि बेटा या बेटी जो भी है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जो है कि जो है कि दूसरे एरिया में, मतलब कि आपका तो पदोन्नति उसका जो है कि स्टेटस समाज में ऊंचा हो जाता है एक अच्छी रोजगार पाने के बाद। अब वो लेबर का काम नहीं कर रहा है, तो इसमें भी आप देखो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि परंपरागत आधार पर जो है कि जो समाज का पद्धति है कि उनका बेटा यही जैसे मतलब कि लेबर का बेटा लेबर ही हो, ऐसा नहीं है। वो भी अपना अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे बाबू के पोस्ट पे कह सकते हो, जैसे हिंदी की भाषा में बोले तो वहाँ पे भी पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पर इन्होंने आगे देखो इनका एक ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सिर्फ एक तरफा नहीं लिखा है, इन्होंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं बोला कि बस बदलाव ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो ये यहाँ पे बताती हैं कि जैसे देखो आज भी जो कि कुछ समाज में जो है कि आप देखोगे कि जो वैल्यू होती है, सामाजिक वैल्यू, लोग उसको धारण किए हुए हैं। जैसे ये एग्जाम्पल के साथ अपनी बात कर रही है। देखो आप एग्जाम्पल जो लिखो, सोशियोलॉजी और एथिक्स का पेपर ऐसा होता है जिसमें एग्जाम्पल मस्ट होता है। बिना एग्जाम्पल के आप अपनी बात की पुष्टि नहीं कर सकते और आपके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल देती हैं कि कैसे जो है कि आज भी ये वैल्यू बने हुए हैं समाज में। जैसे देखो ये जो कि एक सोल्जर का एग्जांपल देती है कि जैसे कि अगर आप पास्ट में देखोगे, हमारे वर्ल्ड में पीछे देखने जाओगे तो एक सोल्जर जो कि अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा सेक्रीफाई करने के लिए तैयार रहता है। और आज के सिनेरियो में भी देखोगे तो वो जो कि अपने राष्ट्र के लिए जो कि वो अपने जान न्यौछावर करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया कि मतलब कि ऐसा नहीं कि परंपरागत समाज के या जो भी वैल्यू के आधार पर सामाजिक मूल्य है वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी जो कि वो मूल्य शामिल है। और इसी तरह आप और भी अदर एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे आप देख लो कि हमारे घरों में क्या होता है अभी भी, जो कि अपने से जो बड़ों का होता है, जो अपने से बड़े होते हैं उनका सब पैर छू के आशीर्वाद देते हैं। कोई त्यौहार वगैरह होता है तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये क्या है, परंपरागत वैल्यू के आधार पर ही जो कि सोशल एक्शन यहाँ पे हो रहा है। लोग एक दूसरे से मिल रहे, जा रहे, आ रहे, ये जो क्रियाएं हो रही सामाजिक क्रिया है, ये देखो वैल्यू के आधार पर। अगर आप फेस्टिवल वगैरह में एक दूसरे से मिल रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ठीक है, कुछ शादी विवाह का कार्यक्रम, इसमें जो भी क्रियाएं हो रही है क्या ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ये सब सोशल एक्शन किस में आएंगे, वर्स्ट रेशनल एक्शन के तहत ही आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कुछ एग्जांपल लिखा। उस टाइम देखो जौहर वाला जो सेक्रीफाइस था वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो इन्होंने देखो करंट को भी ऐड करते हुए लिखा है कि राजपूत वुमेन जो है पहले जो कि जौहर किया करती थी, पर अब उसमें भी चेंज आ रहा है कि अब वो मतलब सेक्रीफाइस को, इस तरह के सेक्रीफाइस को जो कि नहीं करना, मतलब नहीं हो रहा है अब, ये मतलब समाज में ये मान्य नहीं है। फिर भी इस पर एक मूवी बनी तो उस पर कितने से ज़्यादा जो कि समाज में कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। तो कुछ इस तरह से इन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर लिखा था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है। और यहाँ पे देखो सबसे मस्ट है जो क्या है, रिवीजन। आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे आपको याद आएगा। हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप लिख रहे हो, जब आंसर लिखने बैठो तो आप बीच बीच में जो कि मेन की पॉइंट या मेन चीज़ जो कि भूल जाओ, तो वो आपको याद ही ना, तो फिर आप लिखोगे क्या, कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं आप जितना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक रिविजन करेंगे उतना ही अच्छा आप इस एग्ज़ाम में अपना करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम लोग के साथ आपका हमारे साथ बना रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।